अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? भाई मैं तो अभी वापस आया हूँ अपना दावत से। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे दोस्त थे शायद हाशमी, पुराने साफ़ी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, तो उनके बेटे की आज उनके बेटे का आज वलीमा था, तो वहाँ जाना ज़रूरी था क्योंकि काम अपनी जगह, लेकिन काम के साथ जो है ज़िंदगी भी चलनी चाहिए और जो है अपने दूसरी चीज़ें उनको भी देखना चाहिए। लेकिन जिस अरसे में गया तो बहुत खुश हो गया भाई। आज कराची और लाहौर का मैच हुआ, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। उसके अलावा जो चीज़ें हुई मैच में, तो खैर कराची किंग्स जीत गया, लेकिन यह है कि जिस तरह कराची जीता, जो और चीज़ें सामने आई, तो लाहौर कलंदर्स की तो जी मशहूरी हो गई। मतलब विद इन ए फ्यू आवर्स लाहौर कलंदर्स बिकेम वेरी फेमस। अब वाई दे बिकेम फेमस और अदर इन फेमस इज़ बिकॉज एक तो आपको पता ही है मैच में जो इंसिडेंट हुआ कि 19th ओवर में, यानी आखिरी ओवर में बेसिकली कराची को चाहिए थे 14 रन जीतने के लिए, ठीक है जी। अब मज़े की बात यह कि जो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ स्ट्राइक हुई वो ये हुई कि भाई जब 14 रन चाहिए जीतने के लिए, तो शाहीन शाह अफरीदी को ऐसा क्या मतलब मसला था कि उन्होंने हारिस रऊफ़ को ओवर पकड़ा दिया। अब हारिस रऊफ़ के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो तो मशहूर है, सबको पता है कि मतलब मैं तो जब उन्होंने पहले मैच में बॉलिंग की थी, मैंने कहा था कि भाई इनसे कोई उम्मीद नहीं रखो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ठीक है ना। तो वही बात आज सही साबित हुई कि भाई इस बंदे में है नहीं वो एबिलिटी कि ये डिफेंड कर सके किसी टोटल को प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्रूशल ओवर करना होता है, ये मार खा जाते हैं। एनीवे, जबकि उबैद शाह का ओवर बाकी था शाहीन के पास, उबैद शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 3 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं ली थी, लेकिन सिर्फ 11 रन दिए। उसको ओवर भी था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ज़बरदस्त कप्तान है भाई, तो उन्होंने कहा मैं अपने दोस्त हारिस रऊफ़ को ट्राई करके देखता हूँ। सिकंदर रज़ा का भी ओवर बाकी था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार चलो मैं हारिस रऊफ़ को देता हूँ, जो कि मतलब उससे पहले यानी कि ऑलरेडी 35 रन्स कंसीड कर चुके थे, 35 नहीं बल्कि 33 कंसीड कर चुके थे 3 ओवर में। ही एंडेड अप विद 3.3 ओवर्स 45 जस्ट 1 विकेट। हुआ ये कि जी ओवर स्टार्ट होने से पहले फ़ाखर जमा, शाहीन और ये हारिस कुछ बातचीत कर रहे थे, तो एम्पायर जो फैसल आफरीदी, उन्होंने नोट कर लिया कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है बॉल के साथ। तो उन्होंने बॉल इंस्पेक्ट की, उन्होंने कहा जी दी कंडीशन ऑफ द बॉल हैज़ बीन चेंज्ड अंडर द लॉज। उन्होंने बॉल जो है मतलब उनसे ले ली और उन्होंने कहा जी बॉल अब चेंज होगी, और बैट्समैन को ये राइट दे दिया कि भाई आप डिसाइड करें किस बॉल से आप खेलना चाहते हैं। प्लस 5 पेनल्टी रन लगा दिए। 5 पेनल्टी रन उस वक्त लगा दिए जाते हैं जब चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल इज बेसिकली योर टेम्पर्ड विद द कंडीशन ऑफ द बॉल। अब जब 5 रन पेनल्टी लगे तो वो 14 का टारगेट हो गया 9। जब 9 हुआ तो हारिस रऊफ़ साहब ने बॉलिंग स्टार्ट की, तो पहले तो शाहीन उछल कूद कर रहे थे, खैर वो ख़त्म हुआ। ओवर जब फाइनली स्टार्ट हुआ, आखिरी ओवर स्टार्ट हुआ, तो हारिस साहब ने वाइड दिया। उसके बाद अब्बास आफरीदी ने आके उनको एक चौका एक छक्का लगा के सूद दिया और ख़त्म, मैच ख़त्म। 3 बॉलों पे मैच ख़त्म हो गया। तो वो तो होना ही था हारिस के साथ। हारिस रऊफ़ से बड़ा मैं समझता हूँ कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझसे सच बात आप करें, मोस्ट ओवर रेटेड फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। सच बात मैं आपसे आज बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब एक्शन सारे हैं, ठीक है। पेस की बहुत बातें होती हैं कि जी पेस इतनी है, पेस उतनी है। अबे भैया, जब वो पेस किसी काम की नहीं, जब वो पेस आपको मैचेस नहीं जिता सकती, तो फिर बेकार है ना ऐसा पेस का भी। क्या करना हमने ऐसे पेस के, ठीक है ना। पेस ऐसा किस फ़ायदे का अगर वो आपको मैच ना जिता सके। मतलब मोस्ट ओवर रेटेड बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री एज फार एज आई एम कंसर्न। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स, इससे ज़्यादा ओवर रेटेड बॉलर मैंने नहीं देखा भाई पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में। तो वही हुआ जो उनके साथ होना था। अब मसला ये है कि भाई जो हैरानगी की बात थी वो ये है कि पीसीबी की प्रेस रिलीज आती है कि जी फ़ाखिर जमा को मैच रेफरी रंजन मधु गले ने फला लेवल 3 का ऑफेंस लगाया है उनके ऊपर, उनको फला रूल रेगुलेशन पे चार्ज किया है, चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल और ये वो। एंड फ़ाखिर जमा हैज़ लाइक डिनाइड द एलिगेशंस, नाउ अनदर हियरिंग विल बी हेल्ड इन 48 आवर्स, और ये और वो करके। भाई मेरे, जब एम्पायर्स ने कंडीशन बॉल की देख कर दे डिसाइडेड दैट द कंडीशन हैज़ बीन चेंज्ड ऑफ द बॉल हैज़ बीन चेंज्ड मतलब इलीगली, एंड दे चेंज द बॉल, उसका मतलब 5 पेनल्टी रन दे दिए तो ख़त्म, बॉल टेम्परिंग एम्पायर ने कहा कि कर रहे थे। तो अब सिर्फ फ़ाखिर जमा को क्यों बुलाया जा रहा है भाई? 3 लोग अगर खड़े थे, शाहीन, हारिस और फ़ाखिर, तो क्या फ़ाखिर अकेले उसने मतलब ज़बरदस्ती बॉल छीनी दोनों से, उसने कहा लाओ मैं इसको ज़रा थोड़ा सा सी कंडीशन चेंज करता हूँ बॉल की? मतलब ये क्या मजाक है यार। तीनों को कटघरे में होना चाहिए था, तीनों के ऊपर आज मतलब हियरिंग होनी चाहिए थी कि भाई आप तीनों कर क्या रहते हैं। शाहीन तो कप्तान है, ठीक है, हारिस सीनियर प्लेयर है, तो इन तीनों से पूछ कुछ होनी चाहिए थी कि भाई आप लोग कर क्या रहे थे बॉल के साथ, जब एम्पायर ने डिसाइड कर लिया कि ये तो जी वो है, कैसे बोलते हैं, आप लोगों ने कंडीशन चेंज की है। तो आई डोंट नो हाउ दे आर वर्किंग। पीएसएल के अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो भी होंगे, लेकिन बहरहाल आप कह रही जी नेक्स्ट 48 आवर्स में एक और हियरिंग होगी, उसके बाद चार्ज लगेगा। अब लेवल 3 का जो ऑफेंस होता है वो काफ़ी सीरियस होता है यार, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है। हारिस पे अगर ये कोई लगाते हैं तो याद रखिएगा कि हारिस पे आई थिंक ड्यूरिंग एशिया कप की बात है या वर्ल्ड कप की बात है, आई थिंक इट वाज एशिया कप,
कि उस पर ऑलरेडी कुछ चार्ज लगा था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो देन इफ़ ही फेसेस अनदर चार्ज ही कुड बी इन सीरियस ट्रबल। एंड आई डोंट बाय दिस कि भाई सिर्फ एक फाकिर ज़माने का कंडीशन चेंज कर दी बॉल की, तो मतलब उसमें शाहीन शाह अफरीदी और हारिस जो है वो उनको आप मतलब जो है दे आर नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, वो बढ़िया जमा हो गया। ये के सेंस नहीं बनता, 3 लोग खड़े हुए हैं, अकेला बंदा नहीं कर सकता। और कप्तान है यार साथ में आपके, अगर कोई एक बंदा गलत भी कर रहा है तो कप्तान बोले भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ख़त्म करें इस चीज़ को, ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। नाउ इन अनदर केस लाहौर कलंदर्स इज इन अ एम्बैरेसिंग पोजीशन, जो मतलब आई होप कि भाई आजकल तो भैया बात ये है कि इतनी चीज़ें फेक चलती है और इतनी चीज़ें वो चलती है कि अब डर ही लगता है भाई हर चीज़ का। लेकिन बहरहाल जिस बंदे ने मुझे ये चीज़ भेजी वो बड़ा रिलायबल आदमी है। तो ये एक मतलब डीएसपी साहब हैं, डीआईजी हैं पुलिस के ऑपरेशंस के लाहौर में, मोहम्मद फैसल, ठीक है ना। इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है सुमेर अहमद, उनको एक लेटर लिखा, कैसे बोलते हैं, आज कल बल्कि 29 को, टू दी मतलब CEO ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, सॉरी टू सलमान नसीर ही रोड, ठीक है। और उन्होंने इसमें कहा कि भाई आपके 2 प्लेयर्स लाहौर कलंदर्स के, शाहीन शाह अफरीदी एंड सिकंदर रजा, दे वायलेटेड दी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और सीरियस ब्रीच किया उन्होंने मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का, और ये आपके नोटिस में लाया जा रहा है। और एंड में वो लिखते हैं कि दिस इंसिडेंट रिप्रेजेंट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ द PCB सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विच आर डिजाइंड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल प्लेयर्स, ऑफिशियल्स एंड एसोसिएट पर्सनल। इन व्यू ऑफ द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर, it is requested that the incident be reviewed at the appropriate forum and necessary action be taken to prevent recurrence of such violations. Ensuring strict compliance with security protocols is essential to avoid any untoward or potentially harmful situation. अब हुआ क्या है? हुआ ये कि as per contents of the report of the SP operations फला फला फला, ठीक है, हुआ ये कि 28 मार्च को जी मतलब PC होटल जहाँ ये सारे ठहरे हुए हैं, टीमें ठहरी हुई हैं स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में, कोई तकरीबन 10:30 बजे 10:35 पे जो मतलब लाहौर कलंदर्स के लाइजेंस ऑफिसर थे, इन्होंने जो मैनेजर सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन है PCB के, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अख्तर हुसैन, उनको अप्रोच किया और परमिशन मांगी कि 2 रिलेटिव्स आए हैं सिकंदर रज़ा के, और वो उसके कमरे में विज़िट करना चाह रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत टफ होते हैं। एंड जो एंटी करप्शन कोड है, बेसिकली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनी जगह, जो एंटी करप्शन कोड है ICC का, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है कि भाई आप कमरे में नहीं मिल सकते किसी बंदे से, वो भी रात के टाइम पे, लाइक आफ्टर कर्फ्यू आवर्स, मतलब इतने लेट आप नहीं मिल सकते। और आपको मिलना भी है तो आपको नीचे आके लॉबी में मिलना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक देम टू द रूम, यू कैन नॉट टेक एनी अनऑथोराइज पर्सन टू द रूम विदाउट द क्लियरेंस ऑफ द सिक्योरिटी पर्सन इन चार्ज, ठीक है जी। अच्छा, तो वो कहते हैं जी परमिशन डिक्लाइन हो गया। उसके बाद द रिक्वेस्ट वाज डिक्लाइन इन अकॉर्डेंस विद द सिक्योरिटी, ठीक है। सब्सिक्वेंटली मिस्टर समीर राना, ओनर ऑफ लाहौर कलंदर्स, ऑल्सो अप्रोच मिस्टर सलमान नसीर CEO PSL with the same request, which was again declined on security grounds. Despite these clear instructions, at approximately 23:05 hours, यानी कि 11:05, it was reported by security staff, PCB security staff, that Mr. Shahin Shah Afridi, team captain, and Mr. Sikandar Raza disregarded the directive and forcefully escorted the 4 visitors to room number 865, 8th floor, allocated to Mr. Sikandar Raza. Despite resistance from on-duty security personnel, the visitors remained in the room until approximately 012.25 hours, यानी कि 1:25 तक। The details of the visitors as follows, नाम भी दिए हैं चारों विजिटर्स के। अब आप देखें यार, ये मतलब कितना बड़ा एक ब्लेटेंट, इसलिए क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि भाई हमारे जो करंट प्लेयर्स हैं ना, द PCB हैज़ बीन वेरी लैक्स विथ मतलब डीलिंग विद देम। मैं बार बार ये बात करता रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि भाई एक तो इनका एरोगेंट नेचर इन प्लेयर्स का, विदाउट डूइंग एनीथिंग, अचीविंग एनीथिंग फॉर द कंट्री, विनिंग नो बिग टूर्नामेंट्स फॉर द कंट्री, उसके बावजूद इनका एटीट्यूड ऐसा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा ये जो है वो मतलब ब्रेडमैन है, ठीक है ना। दूसरा, डिसिप्लिन के बहुत इश्यूज़ मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले बताए थे। 2-3 इंसिडेंट्स हुए। एक इंसिडेंट जो रिपोर्ट हुआ उस पर तो काफ़ी सीरियस PCB ने नोटिस लिया, और जिस बंदे ने रिपोर्ट दी थी उसके खिलाफ कैसे बोलते हैं लॉ सूट भी कर दिया। ये वो सारी चीज़ें होती रही, लेकिन बगा हम सुनते रहते हैं कि कोई ना कुछ चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं। अब ये तो खैर जो इंसिडेंट हुआ है ये तो मतलब एक चीज़ राइटिंग में सामने आई है। इफ़ दिस लेटर इज़ लाइक नॉट अ फेक, आई होप इज़ नॉट अ फेक, ठीक है ना। तो भाई ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, मतलब
शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है यार लाहौर कलंदर्स का। अगर सिकंदर रजा एक चीज़ गलत कर रहा है, जब सिक्योरिटी पर्सन जो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऑफ द ऑल द टीम्स देयर एट द होटल, जब उन्होंने एक चीज़ मना कर दी तो कर दी। और जो ये कहना, जो ये चाह रहे थे कि 4 मेहमान आए सिकंदर के कमरे में एट अराउंड 10:30 इन द नाइट, इट्स नॉट अलाउड एनीवेयर नाउ। किसी लीग में नहीं अलाउ करते हैं, क्योंकि अब एंटी करप्शन वगैरह के बड़े इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज होते हैं। तमाशाइयों के बगैर पीएसएल हो रहा है भाई मेरे, क्यों हो रहा है तमाशाइयों के बगैर यार? ऑब्वियसली बात है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑस्टेरिटी एंड व्हाट यू कॉल इट रिसोर्सेज सेविंग प्लान, और भी इसके पीछे वजूहत है ना। तो इन लोगों को नहीं समझ में आती ये बात, इनको नहीं पता कि, मतलब मैं नहीं कहता ये कोई गलत काम सोच रहे थे या कोई सम सीडी थिंग वाज टेकिंग, लेकिन एक बेसिक चीज़ तो है ना यार, जो चीज़ नहीं अलाउड है नहीं अलाउड है। तो ये ब्रीच है सीरियस भाई, कि सिक्योरिटी पर्सन के कहने के बावजूद आप, मतलब वो हमारे क्रूड लैंग्वेज में कहते हैं कि उस पर मारे, और आप ले जाएं 4 लोगों को, मेहमानों को, और वो 1:30 बजे तक रात के बैठे रहे, इज़ रियली सीरियस स्टफ। एंड आई होप कि द पीसीबी टेक्स एक्शन ऑन दिस, क्योंकि यार ये गलत है ये बिल्कुल। या तो कम से कम इन लोगों को बुला के जो है 1-2 मैच के लिए सस्पेंड करो, इनको बोलोगे भाई इस तरह नहीं होता, इन्हीं की सेफ्टी के लिए सब कुछ किया जा रहा है यार, कि ये बचे रहे हर किस्म की, ये सेफ रहे, सिक्योर रहे, किसी स्कैंडल में ना फंसे। इनको समझ में नहीं थी ये बात। दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर यार, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। तो जैसे मैंने कहा ना कि लाहौर कलंदर्स तो आज, मतलब आज का दिन लाहौर कलंदर्स के नाम हो गया भाई, ऊपर से मैच भी हार गए, और मैच भी क्या हारे हैं यार, गलत डिसीजन लिए हैं तो हार गए मैच। मैं वही कहता हूँ यार कि बात यही है कि देखें, कभी भी प्लेयर जब तक हम्बल रहेगा, अपने आपे में रहेगा, हमेशा कामयाब रहेगा ज़िंदगी में, वो याद रखिएगा। हम्बलनेस इज़ द की टू सक्सेस फॉर एनी स्पोर्ट्समैन। अ स्पोर्ट्समैन शुड बी एरोगेंट, शुड बी लाइक प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वालिटी का स्पोर्ट्समैन है, वो बड़ा स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल राइट है उसके पास, मतलब अच्छा प्राउड फील करने के लिए। लेकिन हम्बलनेस छोड़ दे, ये गलत बात है, फिर ये उल्टा जाता। तो हमारे कुछ प्लेयर्स में ना ये चीज़ बड़ी आ रही है। लेकिन बहरहाल आज जो है, मतलब जो मैच हुआ है कराची किंग्स और लाहौर का, अगर आप देखें वो मैच, तो एक तो यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप चौथा सक्सेसिव मैच अब एक पिच पे करा रहे हो यार गद्दाफी पे। मतलब क्या हो गया? क्या गद्दाफी के स्क्वायर पे और पिचेस नहीं है? मतलब गद्दाफी स्क्वायर पे पिचेस खत्म हो गए? क्या हो गया इन लोगों को? जस्ट टेल मी दैट वाई यू हैविंग द 4th कंसेक्यूटिव मैच ऑन द सेम पिच। उसका नतीजा ये है कि डबल एज था। मैं तो अभी थोड़ा सा हाईलाइट देखे, मैंने पूरा मैच नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन डबल पेस था। मतलब इट वॉज नॉट ईजी फॉर बैटिंग, इसलिए लो स्कोरिंग मैच हुआ है। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग की, 128 की 9 पे, उन्होंने जो है 19.3 ओवर्स में 6 विकेटों पे कर दिया, 131 कर लिया। तो अब मैं क्या इसके ऊपर बोलूँ यार, मतलब स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो, लाइक आई डोंट नो किसकी पॉलिसी है क्या है, लेकिन कौन बंदा भाई एक पिच पे सक्सेसिवली चौथा मैच करा देता है यार विदाउट एनी ब्रेक? जाहिर सी बात है फिर वो पिच का बिहेवियर तो ख़राब ही होगा ना यार, अच्छा तो हो नहीं सकता। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सॉरी फॉर मतलब अपलोडिंग दीज वीडियो सो लेट, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी अगर आपको काम से हट के भी दूसरी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।